नमस्कार साथियों। आज हम मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम आज एक विशेष मोक्षदा एकादशी के विषय में थोड़ी सी जानकारी लें। ये जो एकादशी है वो कहते हैं कि हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है। इस एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। तो चलिए हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी? पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पास पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपनी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वे नरक में पड़े हैं। राजा बोले, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि ने विचार करके कहा, हे राजा, सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो। निश्चित ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के देने से स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और वैखानस का पिता देवताओं से स्तुति करते हुए स्वर्ग को गया। आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है और अंत में उसकी मोक्ष को गति होती है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं होती। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम कह नहीं सकते। तो आप लोगों ने सुना कि मोक्षदा एकादशी का कितना बड़ा पुण्य है, कितना विशेष पुण्य है। और इस दिन बिल्व पत्र का सागर फलाहार के रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एकादशी की कथा और अच्छी लगी हो और आगे भी अगर और एकादशी की कथा आप सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।